बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों की जो भी मुश्किलें परेशानी तकलीफ़ें अल्लाह ताला दूर करे और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का जो ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं रमज़ान की कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी और घर के लिए भी कुछ चीज़ें वगैरह जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होती हैं। रमज़ान के लिए ख़ास दालें चने वगैरह ये सब लेना था मुझे, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ सबसे पहले जब भी मैं आती हूँ तो मैं सबसे पहले फ़िश लेती हूँ। और मुझे आज फ़िश इतनी अच्छी नहीं मिली क्योंकि जो मुश्का मैं लेती हूँ बड़े साइज़ की वो ख़त्म हो चुकी थी, तो छोटे साइज़ की थी तो वो मैंने थोड़ी सी ली, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि जो छोटी मुश्का होती है उसमें कांटे काफ़ी होते हैं, तो मुझे बड़ी वाली मुश्का ज़्यादा पसंद है। और या तो मैं रहू होती है, धोतर होती है, तो बहुत बड़े साइज़ की थी। खैर मैंने मुश्का ले ली थोड़ी सी। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें जो भी मुझे चाहिए, तो यहाँ मुझे दूध वगैरह लेना था, ये सब लिया। और बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि जाऊंगी रमज़ान की कुछ चीज़ें लेनी है, लूँगी। हिम्मत और गर्मी इस कदर शदीद होती जा रही है, तो बस सोचते सोचते आज मैंने हिम्मत करके सोचा कि चलें आज हम लोग इंशाल्लाह चीज़ें लेके आते हैं। तो यहाँ मैंने दही वगैरह देख रही थी, तो मैंने फिर ये मैं नेस्ले की दही रमज़ान में सहरी के टाइम भी इस्तेमाल करती हूँ, इसकी लस्सी भी बनाती हूँ और इसको पराठे के साथ भी आप खाएं। और ये हल्की मीठी होती है, बहुत मज़े की होती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग सहरी में और अफ्तार के टाइम भी ज़रूर करते हैं। और ये प्रॉन्स है जो फ्रोज़न हैं और पैकेट्स बने हुए हैं, लेकिन ये जितने बड़े दिखने में नज़र आते हैं कि आप पानी में डालेंगे तो बिल्कुल ही नॉर्मल साइज़ के हो जाते हैं। तो खैर मैंने बहुत कम इस्तेमाल किया फ्रोज़न, मैं हमेशा फ़्रेश इस्तेमाल किया, वो भी मतलब बग़ैर छिले हुए। तो मैं यहाँ आई थी निहारी का गोश्त लेने, वो मुझे यहाँ नहीं मिला। और चिकन मेरे पास घर में पड़ी हुई थी तो वो मैंने नहीं लिया। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि मैं जितने भी गोश्त वगैरह मंगवाती हूँ वो अलज़बिया से लेती हूँ और उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। हर गोश्त जो भी आपने चाहिए वो बहुत अच्छा होता है उनका। तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी वहाँ के अलज़बिया का गोश्त वगैरह कैसा होता है। अच्छा, यहाँ मैंने एक टपाल दाने पत्ती का ले लिया है। दालें मैंने कुछ पैकेट्स लिए, नमक के पैकेट्स ले लिए। जो जो मुझे समझ में आ रहा था, बस जो चीज़ें सामने थी वो मुझे ज़्यादा लग रहा था कि ज़्यादा ले लूँ और दोबारा ना आना पड़े, लेकिन बस कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई जो मैंने ले ली और कुछ मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे माश की दाल चाहिए थी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ही छोटे साइज़ की थी, तो वो मैंने नहीं लिया। तो यहाँ भाई कन्नौर के ये चिकन फ्राई मतलब क्रिस्पी ये होता है, इसको आप चिकन में लगा के फ्राई करें तो ये बहुत अच्छी चिकन फ्राई होती है, मज़े की बनती है। यहाँ मुझे चटर चीज़ चाहिए था क्योंकि कभी अफ्तार में दिल चाहता है या रातों खाने में कि बर्गर या सैंडविच वगैरह बनाएं, तो यहाँ मुझे चटर चीज़ भी मिल गई। और उसके बाद ये आटे वगैरह के बहुत बड़े बड़े शॉपर थे और माशाल्लाह बहुत सारे लोग ले भी रहे थे क्योंकि चपाती पराठा सहरी में खाने में ज़्यादा घरों में बनता है। तो मैं जब भी पराठे बनाती हूँ या चपाती तो मैं थोड़ा मैदा ज़रूर मिक्स करके बनाती हूँ क्योंकि मुझे जो फ़ाइन आटा होता है ना बिल्कुल, उसकी भी पराठा वगैरह इतना अच्छा नहीं लगता, मिक्स करके बनाती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ मैं आगे चने मैंने लिए, ये बहुत अच्छे चने अच्छे साइज़ के थे और बहुत साफ़ सुथरे थे। और रमज़ान में तो ये हर घर में माशाल्लाह बनता है अफ्तार में, छोले चना चाट या चाट छोले जो भी आप कह लें, पापड़ी चाट। तो ये मैंने 2.5 किलो 2 किलो इस तरह मैंने मसूर की दाल 2-2.5 किलो ले ली, चने की दाल ले ली क्योंकि हमारे रमज़ान में दालों के पकोड़े बहुत ज़्यादा बनते हैं। बेसन के भी बनते हैं, तो वो आलू के बनते हैं, ये प्याज वाले, लेकिन दालों के ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ मैंने सोया सॉस लिया क्योंकि इसका भी इस्तेमाल रमज़ान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो हम लोग चाइनीज़ रोल और चाइनीज़ डिश वगैरह जो बनाते हैं ख़ास तौर पे, तो इसके लिए भी ज़्यादा ज़रूरत इसकी पड़ती है।
और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक पाइनएप्पल के कुछ कैन लिए हैं, वो मैं फ्रूट चाट में डाल के बनाती हूँ, तो वो बहुत ही मज़ेदार फ्रूट चाट बनती है। इसी तरह जो भी छोटी मोटी चीज़ें नज़र आती गई मैं लेती गई। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शान का मिक्स अचार लिया, जो बहुत अच्छा मज़ेदार मुझे लगता है मिक्स अचार। शान की जितनी भी चीज़ें, जितने मसाले जो भी है, इनके चीज़ें माशाल्लाह बहुत बहुत ज़ायकेदार, बहुत अच्छी होती हैं। चाहे वो मसाले हो, लाल मिर्च हो, हल्दी हो, बिरयानी मसाला जो भी हो, बहुत अच्छे होते हैं। तो बस ये सब चीज़ें, और यहाँ मैंने विनेगर की एक बड़ी बोतल भी ले ली क्योंकि इसकी भी ज़रूरत होती है। तो इसी तरह बस छोटी मोटी चीज़ें जो जो मुझे नज़र आती गई मैं लेती गई, और सोचा कि रमज़ान से पहले पहले चीज़ें ले लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रोज़े में निकलना और फिर गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है, तो इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही लेके रख लें ताकि आगे मुश्किल परेशानी ना हो। रोज़े में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी है कि काफ़ी दिनों से मैंने ये सोचा हुआ था कि आऊँगी और चीज़ें लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मैकरोनी का एक पैकेट लिया है, और एल्बो मुझे शेप पे चाहिए था, वो मुझे एल्बो शेप मिल गया, और बहुत पसंद है इनको। अगर आप बनाएं चिकन में तो हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से ये खाते हैं, एल्बो शेप में जो होता है। कुछ मसाले मैंने शान के ले लिए हैं, और जिस तरह के मैं फ्रूट चाट या चना चाट में डालती हूँ, ये इनका शान का ही चाट मसाला इस्तेमाल करती हूँ। और इसके साथ मैंने निहारी, पाए और बिरयानी मसाला ये सब भी मैंने लिया था। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं पुलाव बम्बई बिरयानी मसाला मिक्स करके बिरयानी बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पे मैंने आई थी कि मुझे किचन की टॉवल्स चाहिए थी, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ की थी, तो मैंने फिर टॉवल नहीं ली, मैंने छोड़ दिया। उसके साथ ही फिर मैंने स्पेगेटी लिए, टिश्यू रोल का मैंने कुछ 5-6 पैकेट ले लिए, क्योंकि किचन में इसका इस्तेमाल बहुत होता है अफ्तार के टाइम, और किचन के रमज़ान में तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी तरह बस चीज़ें लेते लेते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, और कुछ चीज़ें मेरी रह गई इस वजह से भी कि रश बहुत शुरू हो गया था रश काफ़ी। तो बस जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं इंशाल्लाह रमज़ान से पहले रोज़े से पहले इंशाल्लाह लाऊंगी। ये मैंने कुछ बोतलें ली हैं फ्रिज के लिए पानी भर के रखने के लिए, और ये 3-4 लिए, और ये फ्राई करने के लिए भी मैंने एक ये ले लिया है कि आप कोई भी डीप फ्राई करें या कुछ भी चीज़ फ्राई करें तो ये बहुत अच्छा होता है कि इससे बहुत ईज़ी तरीके से आप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने गिलास देखे तो मुझे गिलास की साइज़ बहुत छोटे लगे, इसलिए मैंने ये गिलास नहीं, अच्छे थे लेकिन साइज़ बहुत छोटे थे, तो मैंने ये गिलास यहाँ से नहीं लिया। हाँ, ये प्लास्टिक गिलास मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने ये गिलास ले लिए 2-3। इसी तरह ये खजूर के कुछ पैकेट्स लिए हैं, कुछ, और ये एक पैकेट्स मैंने ये लिया और एक दूसरा पैकेट भी लिया है। बस मैंने रश होना शुरू हो गया था, मैंने बस जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें डाल के काउंटर पे आ गई थी, तो बस ये हम अपना सामान मेरा ओके हो गया था। अब इसके बाद मैंने घर जाना है, और घर जाके आपसे बाकी चीज़ें वो शेयर करूँगी। ये मैं घर आ चुकी हूँ, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको, ये पापड़ी भी मैंने ले ली थी कि चना चाट, छोले चाट जो भी बनाते हैं हम उस पर डालें, बहुत ये सारी चीज़ें ले ली। लेकिन बस मैंने अभी चीनी वगैरह, ऑयल वगैरह और जो चीज़ें रह गई, माश की दाल, ये सब इंशाल्लाह लूँगी। और आप लोग भी, हम लोग भी सब दुआ अल्लाह ताला से करते हैं कि अल्लाह ताला पूरे रोज़े हम लोगों को इंशाअल्लाह ताला पूरे रोज़े रखवाए, पूरे रोज़े कबूल करे, कुरान कबूल करे, नमाज कबूल करे, तरावी कबूल करे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है। हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा, और आप लोगों के लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी इबादत, जितनी भी इबादत है, अल्लाह हमारी इबादतें कबूल करें। और जागने की रात जो आएगी ख़ास, उसमें भी आप लोग एक दूसरे को याद रखिएगा। ये शान के और इंशाअल्लाह ताला
सबकी अल्लाह इबादतें कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये शान के पैकेट्स वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया था, ये लिए डालें। ये पापड़ी का एक मैंने बड़ा पैकेट ले लिया, इसको मैं एक जार में डाल दूँगी एयर टाइट, ताकि पापड़ी बिल्कुल फ्रेश रहती है, ख़राब नहीं होती, क्योंकि रोज़ ही इस्तेमाल होती है। और ये जैसे मैंने बताया था पाइनएप्पल के डिब्बे लिए हैं, तो ये भी फ्रूट चाट में डालती हूँ। तो मैं काफ़ी पूरी चीज़ें तो नहीं, बस जितनी मैंने काउंटर पे रखी नज़र आ सकती थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी चीज़ें मैंने अलग करके रखी हुई हैं। तो ये दालों का हो गया, चने की दाल है, मसूर की दाल है, बड़े चने हैं। और ये देखें, ये मैंने कनौर का पूरा बॉक्स लिया है। और पता है आपको, मैं जब भी कोई कुकिंग करती हूँ, जो बनाती हूँ डिश, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो ये मैंने पूरा ले लिया है बॉक्स। ये चटर चीज़ लिया है, और ये मैं इसका बर्गर या सैंडविच वगैरह बनाती हूँ, वो भी आपसे शेयर इंशाल्लाह ज़रूर रमज़ान में करूँगी। और विनेगर की बोतल है, और बस ये छोटी मोटी चीज़ें जिस तरह आपको नज़र आ रही हैं, ये तो रोज़ इस्तेमाल की। ये मैंने क्योड़ा लिया है कि कोई मीठा वगैरह बनाना है, और इसी सोया सॉस भी बता दिया था मैंने। अच्छा, ये मैंने कुछ टैंग के पैकेट्स लिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। हमारे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है, शरबत बनता है, वो है रूह अफ़ज़ा, और वो बहुत ही शौक़ से पीते हैं, और रूह अफ़ज़ा ही पसंद करते हैं सब घर में। तो इसलिए मैंने टैंग ज़्यादा नहीं है, रूह अफ़ज़ा की बोतलें वगैरह ली हैं। तो ये हमारे रमज़ान की शॉपिंग हो गई है, और कुछ बाकी है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं करूँगी। और इसी तरह कनौर की कुछ चीज़ें मैंने ली हैं। कनौर की भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, क्यूब्स हैं, इनके ब्रेड क्रम्स होते हैं, चिकन स्पाइसी, जो मतलब क्रम्स वगैरह लगा के आप उसको फ्राई करें चिकन, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और ये अचार है। अच्छा, ये नूडल्स है, बहुत स्पाइसी होता है ये भी बड़े मज़े का। ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ, मैं ट्राई करूँगी कैसा होता है। ये मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जब मैं बनाऊँगी तो आपको बताऊँगी। और इसके साथ ही ये मैंने ऑयल सूफ़ी का लिया है। मैं ज़्यादा सूफ़ी भी लेती हूँ और ईवा का भी लेती हूँ, तो कुछ बोतलें मैंने ईवा की और कुछ सूफ़ी की ली है। और सनफ्लावर है सूफ़ी, और ईवा का भी मैं सनफ्लावर कभी कभार इस्तेमाल करती हूँ। स्पेगेटी ले ली है, केचप ले लिया है, और बाकी जो है घर की सफाई सुथराई के लिए, और ये टिश्यू रोल वगैरह आपसे शेयर किया है। तो आप लोग भी दुआ में बहुत ज़्यादा एक दूसरों को याद रखिएगा। बाबरकत महीना रमज़ान का शुरू होने वाला है, और अल्लाह ताला हमें हर साल इसी तरह हर खुशियाँ इंशाअल्लाह ताला आमीन सुम्मा आमीन दिखाएँ। अच्छा, ये मैंने घी लिया है, जो मैंने इसको जार में डाल दिया है, जो पराठे वगैरह में मैं इस्तेमाल करती हूँ, या कभी कोई हलवा वगैरह बनाना हो उसके लिए। तो बस एक दूसरों को दुआ में याद रखिएगा। हर जो भी त्यौहार आए, अल्लाह सबको दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और ये मैंने खजूर के 2-3 पैकेट्स भी ले लिए। अच्छा, खजूर का ये है कि आप इसको फ्रिज में रखें, और इसको धो के कभी नहीं रखिएगा। जब आपको इस्तेमाल करना है 4, 5, 6, 7, इसको उस वक्त धोइएगा। अगर आपने इसको धो के रख दिया तो ये ख़राब हो जाएगा। जितना आपने इस्तेमाल करना है उतने ही खजूर के पीस लेके आप इसको धो के रखेंगे। तो फिर सामान वगैरह जितने भी सौदा था किचन का, वो मैं सौदे वगैरह जितने भी दालें, ये सब मैं बाद में सेट करूँगी इंशाल्लाह। अब मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने ये चाइनीज़ राइस बनाए थे, सैलड कुछ बना लिया, और ये बीफ ड्राई बनाया था चिल्ली। इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। और बस मुझे भूख लगी, मैंने आके बस उसके बाद सारे जो भी था मैंने शॉपिंग एक साइड पे सारा रख के, उसके बाद मैं खाना खा के फिर मैं इंशाल्लाह इसकी सेटिंग करूँगी। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। फिर इंशाल्लाह ताला मैं अगली व्लॉग के साथ या डिश के साथ फिर मैं बहुत जल्दी हाज़िर होंगी। अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।